झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी कर दी। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और इस सूची में 12 महिलाओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। धनबाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को मैदान में उतारा है, तो वहीं जेएमएम से बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया है और उनके बेटे को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को। इसके अलावा राजमहल से अनंत ओझा, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, दुमका से सुनील सोरेन को टिकट दिया है। रांची से पूर्व स्पीकर सीपी सिंह को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। जामताड़ा से शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसके साथ ही जगन्नाथपुर से पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को और पोटका से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व सीएम और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो पहली सूची जो जारी की गई है बीजेपी की तरफ से 66 उम्मीदवारों की, उनमें 12 महिलाओं के नाम शामिल हैं और इन 12 महिलाओं में जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, पोटका से मीरा मुंडा, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू, जामताड़ा से सीता सोरेन, चाईबासा से गीता बालमुचु, छतरपुर से पुष्पा देवी भुइयां, कोडरमा से नीरा यादव, जमुआ से मंजू देवी, गांडे से मुनिया देवी, सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता और झरिया से रागिनी सिंह को टिकट दिया गया है। मधुकर आनंद हमारे संवाददाता रांची से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मधुकर, एक अनुमान जो आपने लगाया था कि चंपाई सोरेन को तो बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी ही, उनके बेटे को भी टिकट देगी और उनके बेटे को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। महिलाओं को भी टिकट दिया है और इसमें अर्जुन मुंडा की पत्नी भी हैं, रघुवर दास की बहू भी हैं और गीता कोड़ा भी है, मधु कोड़ा की पत्नी। जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए आप भी शुरुआती दौर से देखते रहे हैं, ये एक बीजेपी में नई राजनीति की शुरुआत है। जहाँ तक बात अब सबसे पहले अगर सूची की कर लें तो 66 लोगों का नाम आ चुका है। 2 और सीटों पर बीजेपी को लड़ने की बात थी, लेकिन इन 2 सीटों को इसलिए भी रखा गया होगा कि किसी तरह से गठबंधन दलों के बीच में अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उस परेशानी को दूर रखने के लिए चुनाव में सीटों की कुछ पूंजी रहनी जरूरी होती है। तो इसी कारण से रणनीतिक तौर पर, और हिमंता जी ने उस दिन, बाबूलाल जी, हिमंता जी, सबका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस दिन भी ये साफ कहा गया था कि 1-2 सीटें जो है हम बाद में चीज़ों को समझने के लिए उस लिहाज से छोड़ेंगे। अब दूसरी बात जो आपने कही कि अर्जुन मुंडा की पत्नी को भी टिकट मिला, रघुवर दास जी की बहू को भी टिकट मिला, तो बीजेपी में ये एक नई राजनीति की शुरुआत है। अब बीजेपी में मामला अर्जुन मुंडा और रघुवर दास से आगे निकलकर मीरा मुंडा और पूर्णिमा जी के बीच में आकर के अब टिकेगा। अब ये एक अलग तरह की राजनीति होगी कि बीजेपी में नए लोग तो आएंगे, हालांकि दोनों में से कोई नया नहीं है, उस परिवार का है जिस परिवार ने बीजेपी को सींचा है। लेकिन तमाम बातों के बावजूद राजनीतिक विरासत को जो धारण करने का सवाल होता है उस पर अब नए चेहरे होंगे, नया पद होगा, नए लोग होंगे और नई व्यवस्था होगी। तो अब बीजेपी को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में ये देखना होगा कि किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती है। रही बात जहाँ तक चुनावी समीकरण की, तो पूरी तरह से शुरुआती दौर से ही बीजेपी का ये ध्येय रहा है, ये उद्देश्य रहा है कि चुनाव उन्हीं को लड़ाया जाए जिनकी जीत सुनिश्चित हो, जो समीकरणों में फिट बैठता हो, जो प्रत्याशी मजबूत हो। और इसमें ये देखने का काम, शुरुआती दौर में जो बात आ रही थी कि कई सीटों के विधायकों का टिकट कटेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। कुछ एक मामला रहा
जिसको लेकर के परेशानी कुछ कारणों से थी, जिसके चलते दो एक मामले ऐसे हैं जहां की बदलाव हुआ है। लेकिन उन बदलावों के पीछे कई तर्क हैं। जैसे जमुआ में केदार हाजरा थे तो केदार हाजरा को जेएमएम ने अपने पाले में कर लिया, या वो जेएमएम में चले गए, अब जेएमएम से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये जितना कुछ लग रहा था कि होगा उतना कुछ हुआ नहीं है। और अब लेकिन केदार बहुत ज्यादा हाजरा विरोध, भारतीय जनता पार्टी के पुराने रहे हैं नेता और लंबे समय से उनके बीजेपी से जुड़े रहे। मेनका सरदार का भी नाम इसी में, मेनका सरदार ने भी कल रात अपना इस्तीफा सौंप दिया। जी बिल्कुल, देखिए सूची जारी होने के 10 मिनट बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन देखिए कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई विधायक 2 बार 3 बार जब रह चुका होता है, उसके बाद फिर उस विधायक के खिलाफ एक माहौल होता है। उस माहौल को भांपने का काम, चूंकि हम लोगों का जो विश्लेषण होता है या हम लोग कई दृष्टिकोण से देखते हैं, पार्टी अलग दृष्टिकोण से देखती है। पार्टी ये देखती है कि हमको वो एक सीट जरूर आए, क्योंकि ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है और 81 विधानसभा सीटों वाली छोटी सी विधानसभा में सीट सीट का महत्व होता है। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम वो बातें ध्यान में रखी जाती है कि जो विधायक हैं उस विधायक के खिलाफ क्षेत्र में कितना माहौल है। और पार्टी ने ये निर्णय इसी कारण से लिया। ऐसा नहीं है कि निर्णय हड़बड़ी में लिया गया है, क्योंकि कल दोपहर तक लगातार बड़े नेताओं का मंथन का दौर चलता रहा। कल भी अचानक से लगभग 10:30 बजे, जो हम लोगों ने रिपोर्ट भी दिखाई दर्शकों को, अचानक 10:30 बजे के आसपास जो है वो शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल मरांडी, हिमंता विश्व शर्मा, अर्जुन मुंडा और संजय सेठ बाद में आए, उसमें अमर बावरी थे। तमाम बड़े नेताओं ने बैठक की और उसके बाद मुझे जो लगता है, जो जानकारी मिल रही है कि उसके बाद सूची लेकर के लगभग 12 बजे की फ्लाइट से शिवराज जी दिल्ली गए और शाम में ये सूची जारी हुई है। तो पूरी तरह से इस पर काम किया गया है। सूची को बनाने से पहले बहुत काम किया गया है, ताकि सूची को बनाने के बाद मंत्रियों की ये सूची चुनाव के पूरी बाद सोच समझकर और निर्णय लिया गया और ये 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। और बाकी जगहों पर जिस तरह से टिकट काटा गया था दूसरे राज्यों में और उसका असर भी देखने को मिला, वो शायद इस बार उससे बचा गया है झारखंड में।